बिंज वॉच करते हैं दानिश तैमूर के ड्रामे, मेरी ये वीडियो मत देखें बिकॉज इसमें बहुत सारे स्पॉयलर्स होंगे, बहुत सारे आई एम गिविंग यू स्पॉयलर अलर्ट। अफरा तफरी और इतनी बड़ी बड़ी बातें और इतने बड़े बड़े गुब्बारों में हवा सिर्फ इतनी सी थी। बात सीधी है कि जब आप ड्रामा देखने बैठते हैं, मेरे ऐसे बंदे नॉर्मल लोग ऑडियंस देखने बैठते हैं, हम लोगों को चाहिए चस। हेलो गाइस, मैं फिर हाजिर हूँ। इस वक्त हम डिस्कस कर रहे हैं द फिनाली ऑफ शेर और पूरा राउंड अप इस ब्लॉकबस्टर ड्रामे का। इस ड्रामे ने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं बिजनेस के, टीआरपीस के, व्यूज के। बिलियन व्यूज क्रॉस कर गया ये यूट्यूब के ऊपर और मिलियंस ऑफ व्यूज हैं ऑन ईच एंड एवरी एपिसोड। 39 एपिसोड्स हैं। अगर तो आपने ये ड्रामा अभी तक शुरू नहीं किया और आप उन लोगों में से हैं जो बिंज वॉच करते हैं दानिश तैमूर के ड्रामे, मेरी ये वीडियो मत देखें बिकॉज इसमें बहुत सारे स्पॉयलर्स होंगे, बहुत सारे आई एम गिविंग यू स्पॉयलर अलर्ट। तो अभी यहीं पर रुक जाएं। तो हुआ कुछ यूं है कि जो इन्होंने फिनाली दिखाई है उस पर थोड़ा सा मुझे एतराज ये है कि 39 एपिसोड तक के ड्रामे को ले गए थे, तो एक एपिसोड और बढ़ा देते और 40 का राउंड नंबर कर देते। मेरी ओसीडी किक इन हो रही थी। एनीवेज, इन्होंने जिस तरह से ड्रामे को लपेटा है ना, वो तो बहुत पहले लिपट सकता था ये ड्रामा, जिस तरह से इन्होंने इसकी फिनाली लिखी है। ताज बीबी के ऊपर सारी दुश्मनी टिकी हुई थी, इन सारे मुल्कों की और मलिकों की और रईसों की। ये मुझे नहीं पता था, मुझे लग रहा था कि मर्द लड़ रहे हैं और किसी असूल पे लड़ रहे हैं, जमीनों के डिस्प्यूट पे लड़ रहे हैं, कोई इज्जत का मामला चल रहा है। नहीं, लड़ सिर्फ ताज बीबी रही थी और ये सब उनको पीछे से सपोर्ट कर रहे थे। इधर ताज बीबी को एक नया बंदा मिला है, डॉक्टर साहब से उनकी मंगनी हुई है। ताज बीबी ने पूरा का पूरा पलटा खा लिया और जैसे ही उन्होंने पलटा खाया, सारे आदमियों ने पलटा खा लिया। काका साहब भी राजी हो गए, सुजात ने भी बेटी को माफ कर दिया, चचा जान भी, सब यानी कि सब इसी बात का इंतजार कर रहे थे कि जिस तरह जैसे ही ताज बीबी जो है उनको इजाजत दें तो वो पलट जाए। तो ये थोड़ा सा मुझे बहुत ऑड लगा कि इतनी इन्होंने दुश्मनियां और इतनी गन्स और बेटी की कुलें पड़वा दी, जनाजे उड़ गए, अफरा तफरी और इतनी बड़ी बड़ी बातें और इतने बड़े बड़े गुब्बारों में हवा सिर्फ इतनी सी थी। तो ये बड़ा ऑड लगा मुझे कि लास्ट एपिसोड में इन्होंने थोड़ा, तो यार थोड़ा सा मुझे लगता था कि शुजात जब इतना अकड़ा बैठा था, इतना अकड़ा बैठा था कि बेटी के इन्नलिल्लाह पढ़वा दिए, कुल पढ़वा दिए, पता नहीं धक्के दे के उसको घर से निकाल दिया। थोड़ा बंदा रेजिस्ट तो करता, पहले बहन थोड़ा मनाती, फिर थोड़ा सा और कोई उसको थोड़ा सा पुश तो करते ना। लिटरली बस 5 सेकंड की बात थी, यानी कि सीन इतना छोटा था ताज बीबी का और शुजात का, जिसमें वो अपने भाई को कहती है कि दुश्मनियां छोड़ दें। जैसे ही उसकी मंगनी हुई है वो डॉक्टर साहब से, वो बंदी ने 5 मिनट की बात की होगी, मुश्किल से 5 मिनट का भी सीन नहीं था, लाइक 3 मिनट का, और बंदा ऐसे पिघला है कि जैसे कि वो पिघलने को राजी ही बैठा हुआ था। यानी कि ये वाला सिनेरियो तो पहले भी हो सकता था, लाइक ताज बीबी की मंगनी, और ये तो काका साहब पहले ही स्ट्रोक करवा लेते और डॉक्टर साहब मिल जाते, या कोई और बंदे से इसकी मंगनी कर देते। लिटरली शी वॉज रेडी, बैठी थी तैयार कि कोई बंदा पहला मिलके उसको प्रपोज करे और ये शादी कर ले। तो ये बड़ा ऑड था। बाकी ओवरऑल तो हैप्पी एंडिंग है, आप लोगों ने सबने देख ली है जिन्होंने देखा है ड्रामा, जिसको फॉलो करे थे एपिसोड 39 तक। शेर और फजर की इनकी हैप्पी एंडिंग हो जाती है, उनकी शादी हो जाती है, सारे बदले पूरे हो जाते हैं। तीनों बहनें जो हैं वो अब खुद मुख्तार हो गई हैं, अपनी जमीनें, अपने कारोबार, अपनी शौरों के पीछे उन्होंने पढ़ना छोड़ दिया है। अहद, वहद और बदर जमान का यानी कि आपने देखा ही क्या एंड हुआ है, सबके सब बर्बाद कर दिए। शेर ने सबको लाइक बर्बाद कर दिया, लेकिन पता भी नहीं लगने दिया कि हुआ क्या उनके साथ। तो बहुत ही स्नीकी और बड़ा ही कोई विशेष किस्म का उसने एक्चुअली बदला लिया, स्पेशली विद बदर जमान। उसके साथ तो उसने बहुत ही बुरी की है। दूसरी तरफ अहद के साथ, फहद का उन्होंने कुछ क्लियर दिखाया नहीं कि उसके साथ हुआ क्या। घर से तो उसको बाहर निकलवा दिया, लेकिन घर से बाहर निकलाने के बाद उसका क्या हुआ इन्होंने वो तो मामला दिखाया ही नहीं। सो एनीवेज, बहनें अब खुश हैं, अपने भाई के साथ खुश हैं। उधर फजर और शेर की भी सेटिंग हो गई, शादी हो गई, शादी दिखाई है, बहुत अच्छा सीन है, ब्यूटीफुल लग रही है शहर। उसमें खान इन दी एंड सीन, दानिश तैमूर इज ऑफ कोर्स लुकिंग फिनोमिनल। बात सारी सही है कि चलें फिनाली हो गई। इस पूरे ड्रामे को मैं ये डिस्कस करना चाहती हूँ। देखिए, गुड बैड और अगली हर ड्रामे में होता है। जब आप एक ड्रामा बनाते हैं तो उसमें आपको थोड़ा सा तो एग्जैजुरेट करना पड़ता है, वरना वो ड्रामा लगेगा नहीं, डॉक्यूमेंट्री लगेगी। तो जो लोग इस पे ये एतराज कर रहे हैं कि ये टू मच जो है, टू मच, एक तो फेमिनिज्म वाले खड़े हो जाते हैं, औरत मार्च वाले, दूसरी तरफ वो जो क्रिटिसाइज की छोटी 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 गलतियां निकालना शुरू कर देते ड्रामे में। बात सीधी है कि जब आप ड्रामा देखने बैठते हैं, मेरे ऐसे बंदे नॉर्मल लोग ऑडियंस देखने बैठते हैं, हम लोगों को चाहिए चस।
मजा चाहिए, हमें चाहिए कि हम तालियां मारे, हम इमोशनल हो, हम रोएं, हम हैप्पी हो, हमें रोमांस। अगर हमने डॉक्यूमेंट्री देखनी है तो हम डॉक्यूमेंट डिस्कवरी चैनल लगा के ना देख लें। तो एनीवेज ड्रामे में थोड़ा बहुत तो चलता है, यानी ये बात तो है। और ऊपर से दानिश तैमूर के ड्रामे में तो थोड़ा ज्यादा ही चलता है। तो इस ड्रामे में अच्छी बात यह है कि देखिए, मैंने दानिश तैमूर को स्टार्ट किया था देखना दीवानगी से। उससे पहले वाला दानिश तैमूर आई डोंट केयर, आई डोंट वांट टू नो। तो दीवानगी मेरा स्टार्ट था दानिश तैमूर के साथ। और इस बंदे का एक पर्सोना है, एक स्टाइल है, ये उस तरह के ड्रामे बनाता है और उसी क्या तरह के ड्रामों में अच्छा भी लगता है। उसकी एक ऑडियंस है, उसकी एक फैन बेस है जो कि उसके ड्रामों का इंतजार करती है और वो उसको इंजॉय करती है। वो डैशिंग, वो कपड़े, वो ग्लासेस, वो पावरफुल अमीर, ये बंदा अमीर ही अच्छा लगता है। इसको किसी मजदूर के और किसी बेचारे को किसी नौकरी पेशा रोल में इसको डालें, वो ड्रामा आपको मैं गारंटी कर रही हूँ कि वो मिलियन टच नहीं करेगा। बिकॉज इसके ऊपर वो बैठती नहीं बात, इसके फैन बेस जो है इसको इसी तरह के ड्रामों में देखना चाहते हैं। जिस तरह के फिरोज खान के जो फैंस हैं वो उसको डैशिंग, एग्रेसिव, वायलेंट किस्म के सीन्स में देखने, ही लुक्स बेटर इन दोस्त। तो दानिश तैमूर के लिए ड्रामा परफेक्ट था। अच्छी बात इस ड्रामे की यह है कि जान निसार, दीवानगी और ऑल दोज ड्रामाज में इसको कोई मार्जिन नहीं मिला था एक्टिंग करने का। इस ड्रामे में जो खास बात है इस ड्रामे की, वो ये है कि इसमें दिखाया है कि दानिश तैमूर क्या कुछ कर सकता है अगर उसको दिया जाए अच्छा स्क्रिप्ट। इसमें इसने शाइन किया था उस पीस में। बाकी सारे सीन तो कॉपी पेस्ट है, लाइक जो दीवानगी में थे जान निसार में, वो चलता हुआ आ रहा है स्लोमो में और वो कपड़े और वो गाड़ी का दरवाजा खुल रहा है और एवरीथिंग इज दिस ऑलमोस्ट द सेम। हाईलाइट ऑफ द ड्रामा ये था कि जब ये असाइलम में होता है, जब इसको ड्रग कर रहे होते हैं, जब इसको वो एपिसोड्स हो रहे होते हैं, साइकोटिक एपिसोड्स, और उसमें जो दानिश तैमूर ने एक्टिंग की है ना, मेरे लिए वो इस ड्रामे की हाईलाइट थी। यानी कि वो सीन्स, वो पोर्शन, वो कोई 8 से 10 एपिसोड्स हैं जिसमें ये वो पागल बना, पागल तो आप नहीं कहेंगे, लेकिन इसको ड्रग किया हुआ था और इसके इमोशंस हाइटेंड हुए हुए थे और ये एक असाइलम में इसको बांधा हुआ था जंजीरों में और वो इसको करंट लगा रहे थे। ऑल दैट सीन्स, वो सीन थे जिसमें कि दानिश तैमूर ने प्रूव किया है कि ही कैन एक्चुअली गुड एक्टर। अगर उसको स्क्रिप्ट अच्छा दिया जाए, अच्छी चीज दी जाए, अच्छा मसाला दिया जाए, वो ऑफ कोर्स उसको एफर्ट नहीं लगता कि जब वो दिखता गुड है, रोमांस और ऑल दोज थिंग्स उसने पी लिया घोल के। वो तो कि किस तरह उसने देखना है, किस तरह उसने टच करना है, किस तरह उसने वॉक करनी है, वो सब उसने घोल के पिया हुआ है कि किस तरह उसने ऑडियंस को कैप्चर करना है, स्क्रीन होल्ड करनी है ताकि लोग अपनी कुर्सियों से ना हिल सके। लेकिन इसमें खास बात इस ड्रामे में ये थी कि इसमें इसने प्रूव किया है कि ही इज ऑल्सो कैन डू अ वेरी टफ रोल। जो उसने किया था, जो उसका सीन्स थे पागल वाले और ये बोले, तो एब्सोल्युटली आई लव हिज रोल इन दिस ड्रामा। रईस शेर जमान ने मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ व्यूज इसलिए लिए हैं बिकॉज इसमें इस बंदे ने ना सिर्फ ये दिखा गुड है बल्कि इसने काम भी बेहतरीन किया है। रोल भी इसका बेहतरीन था, स्टोरी पावरफुल थी। कहीं कहीं पे थोड़ा ड्रैग किया है, कुछ उन्होंने फिलर सीन डाले हैं। विलन्स जो थे वो विशस थे, कमीना ग्रुप था जिनको मैंने नाम दिया था, एक बाप बदर जमान, उसके 2 बेटे। उन्होंने कोई जगह नहीं छोड़ी, कोई हद नहीं छोड़ी। बहुत अच्छा अली ताहिर ने रोल किया बदर जमान का, आई रियली लव्ड इट। कमीने लगे हैं, लाइक अगर उन्होंने रोल किया है ना तो उन्होंने कमीनगी दिखाई है इस ड्रामे में। दूसरी तरफ जो लीड एक्ट्रेस थी इसमें सहर खान, मैंने शुरू में भी कहा था और मैं अभी भी कह रही हूँ कि उनके लिए ये रोल परफेक्ट है। शी इज अ वेरी सॉफ्ट स्पोकन गर्ल और इसमें जो कंट्रास्ट दिखाया है शेर का, जो धारणा और गुस्सा और अग्रेसिवनेस ऑफ शेर, उसके बाद एक कामिंग इफेक्ट ऑफ फजर, इट्स ब्रिलियंट। कि वो एक कंट्रास्टिंग उनके पर्सोनाज हैं, उनके ऑराज हैं और इस तरह का रोल सहर खान के लिए बेहतरीन है। बिकॉज इन अ रियल लाइफ ऑल्सो शी इज अ वेरी सॉफ्ट स्पोकन काइंड ऑफ पर्सन। और जिस उनके लिए लिखा गया ये रोल, लाइक डॉक्टर फजर का रोल एक्चुअली इस बंदी के ऊपर इतना फिट बैठता है, इसकी बॉडी लैंग्वेज, इसका फेस, और लगी तो वो खूबसूरत है। तो केमिस्ट्री दोनों की फिनोमिनल थी। स्टोरी जो थी, अतीका ओडो का रोल मुझे बहुत पसंद आया। कहाँ से वो एक जलन कुकड़ी पहली वाइफ से लेकर जब वो माँ बनी है और कितना अच्छा उन्होंने परफॉर्म किया है। बहनें ऑन डॉट थी। ओवरऑल द स्टोरी इज प्रीटी गुड, आई गिव इट 8 out of 10. Acting skills and everything is almost 9. Danish Taimur is looking 10 out of 10. Seher is 9 out of 10. So overall the drama is for me is 9 out of 10.
फुल चस है, फुल मसाला है, फुल स्टाइल है, फुल रोमांस है। म्यूजिक बहुत अच्छी है आरिफ लोहार की, और फलक ने किया है, गाने गाए, बेहतरीन है। अगर मैं हाईली रिकमेंड करूंगी, अगर आप दानिश तैमूर के फैन हैं और आप अच्छा गुड एंटरटेनर देखना चाहते हैं, दिस इज अ ड्रामा फॉर यू. So goodbye to Sher, and we will see Danish Taimur pretty soon. He is coming up with a new drama. If you like my reviews, please subscribe my channel and let me know how I did it.